गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का 6 का लेसन 1 समानता ऑन इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में किस तरह से समानता और असमानता फैलती है। फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो सब जानते हैं। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके काम करने में कुछ मूलभूत तत्व होते हैं। सबसे पहले लोगों की भागीदारी, यानी कि लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। कहने का अर्थ है जैसे वोटिंग के माध्यम से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि आगे चलकर मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनाते हैं। उसके बाद बताया गया है कि देश में किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, परेशानी आए, एक सिस्टम होना चाहिए जो शांतिपूर्ण ढंग से उस परेशानी का, संघर्ष का हल निकाल सके। जैसे कोर्ट है अपने यहाँ, तो खुद से सॉल्व नहीं करना, कोर्ट में जाएं उसे सॉल्व किया जाएगा। फिर एक बहुत ही अच्छा तत्व है समानता, इक्वालिटी। प्रत्येक लोकतंत्र में मैंडेटरी हो जाता है कि सभी एक समान हो, सभी को समान अधिकार मिले। दूसरा होता है न्याय। ये जो समानता और न्याय है बहुत ही करीब हैं एक दूसरे के। अगर समाज में समानता आ जाएगी तो न्याय खुद ब खुद ही आ जाएगा। आगे है बेटा मताधिकार की समानता, इक्वल राइट टू वोट। भारत जैसे लोकतंत्र देश में क्या सभी जो वयस्क हैं उनको क्या है, मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर हो, उन्हें वो सब समान है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यह समानता के विचार पर आधारित है। समानता ही तो है बेटा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, बस एक पूर्ण सीमा बताई गई है कि इतनी उम्र के बाद ये लोग वोट दे सकते हैं। यानी कि आपको पता ही है कि 18 साल के होते ही हमें वोट देने का अधिकार होता है। यह क्या समानता के विचार पर आधारित है, मताधिकार के समानता जो हमें मिलती है। आगे है बेटा असमानताएं, इनइक्वालिटीज। अब हम असमानता की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज की। असमानताएं कैसी हैं, ये कैसे फैलती हैं? सबसे पहले बताया जा रहा है कि कास्ट सिस्टम जो वो भारत में असमानताएं फैलाने का बहुत बड़ा कारण है। आज पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं कि जो कि जानते हैं कि जातिगत व्यवस्था, और आगे क्या है, जो कि जानते हैं कि जातिगत व्यवस्था जो है वो हमारे असमानता फैलाने का बहुत बड़ा कारण है। इससे भी वो नहीं बच पाते। दूर दूर तक लोगों के अंदर ये चीजें भर चुकी हैं कि आसानी से वे इस बात को नहीं समझ पाते। बताया जाता है कि ग्रामीण लोग तो इनको फॉलो करते ही हैं, साथ साथ शहरी लोग भी इनको फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, बताया गया कि वैवाहिक विज्ञापन, इसमें बताया गया है कि बेटा इस हम जब बताया गया है कि हमें इस कास्ट का लड़का चाहिए, कास्ट जरूरी है इसमें। वैवाहिक विज्ञापन वही लोग देंगे जो शहरों में रहते हैं। कहने का अर्थ है कि वो ये जानते हैं कि असमानता का एक बहुत बड़ा कारण, लेकिन फिर भी इसे छोड़ नहीं पाते। आगे बताया गया है बेटा कि दलित शब्द क्या है? दलित एक ऐसा वर्ड है जो निचली जाति के लोग जो हैं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ड का सहारा लेते हैं। दलित का अर्थ होता है जैसे दबाया गया हो, जिसे दबाया गया और कुचला गया हो। ये इस वर्ड के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इतिहास में हमें किस तरीके से दबाकर हजारों सालों तक रखा गया था, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। बुक में हमें ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का के विषय में बताया गया है कि जो बाद में जाकर एक बहुत बड़े प्रसिद्ध दलित लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है झूठन, जो बहुत ही मानवीय तरीके से लिखी गई है। आगे बताया जा रहा है बेटा, जब भी किसी के साथ अमानवीय या असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। आप बुक में देखेंगे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है,
आप खुद सोचेंगे, सोच कर देखिए कि आप कहीं खड़े हैं, वहीं पे दूसरा व्यक्ति भी खड़ा है, किसी खास कारण से अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और आप काम तो दोनों ही कर रहे हैं और आप केवल उसी को ही महत्वता दी जा रही है, तो आपको बुरा लगेगा। बुक में भी बताया गया कि एग्जाम्पल देखकर देखना बेटा कि किसी दंपत्ति को रूम नहीं मिल रहा है। बाद में बताया जाता है कि अगर वो अपना नाम बदल लेते तो आपको उनको रूम मिल जाता। ठीक है बेटा। आगे है भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे संविधान बताता है कि सभी व्यक्ति जो है वो समान है। असमानता बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जब से देश आजाद हुआ है तभी से जब से हमारा देश आजाद हुआ है तभी से ये बात लागू हो गई है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसका आगे नीचे दिखाया गया है कि जैसे कानून की दृष्टि में जो है वो सभी लोग क्या है, समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरे आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड में है बेटा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का पूरा अधिकार है। जैसे मान लिया जाए कि कोई तालाब है, बाजार है या कुआं है, वहां कोई भी जा सकता है। ये नहीं गांव का कोई बड़ा जमींदार कह दे कि तुम बाजार में नहीं आओगे क्योंकि तुम उस जाति से हो या तुम इस जाति से हो। इस तरह का व्यवहार नहीं होगा। अस्पृश्यता वाली बात का भी अनुमूलन कर दिया गया है। इस पर भी कानून बना दिया गया है। यह एक अपराध है, कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे दंड दिया जाएगा। संविधान द्वारा जो मान्य किए गए जो समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। जैसे पहला जो है वो कानून बनाया जाता है और दूसरा हमने जैसे छठी क्लास में भी पढ़ा था कि कानून बनाकर कोई भी काम किया जाता है। जैसे सरकार ने अस्पृश्यता पर कानून बनाकर रोक लगा दी। यह कानूनी अपराध है कि यदि कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे दंड दिया जाएगा। दूसरा है कि सरकार नई नई योजनाएं बनाती हैं, कार्यक्रम लाती है, जिससे कि जो सुविधाहीन जो समाज है ना, उनकी मदद हो सके। जैसे महिलाओं के लिए सरकार नई नई योजनाएं लाती हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा मिड डे मील का, कि जो मिड डे मील है वो सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। इस दिशा में सरकार द्वारा जो है एक कदम उठाया गया है जो मिड डे मील स्कीम है, जैसे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेटा सरकारी जो प्राथमिक स्कूल है ना, उन बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है स्कूल में ही। यह योजना जो है वो भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर अंदर ये आरंभ करने के निर्देश दे दिए गए थे। ठीक है बेटा। आगे है, इस कार्यक्रम से काफी सकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं, काफी पॉजिटिविटी आई है। ये जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, इसमें जो दोपहर का भोजन है जब बच्चों को मिलेगा तो एडमिशन जो है वो सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा होने लगे और बच्चे भी रेगुलर स्कूल आने लगे। और जो ये माताएं हैं उन्हें भी अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने घर जाना पड़ता था और जाति पाति का भेदभाव भी कम होने लग गया, क्योंकि स्कूल में बच्चे जो निम्न जाति के और उच्च जाति के जो बच्चे हैं वो आपस में इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं। इस कार्यक्रम से जो निर्धन विद्यार्थी हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी अपनी भूख मिटाने में भी सहायता मिली। वो खाली पेट आ जाते थे स्कूल में और इस कारण उनका पढ़ाई में ध्यान तो लगता नहीं था। आगे है बेटा अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब हम लोग
इसमें यूएसए को उदाहरण के रूप में लेंगे। बताया जा रहा है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, समानता के मुद्दे पर वहाँ संघर्ष होते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि वहाँ के जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं वो आज भी अपने आप को असमान बताते हैं। आज़ादी से पहले जब अमेरिका गुलाम था तो वहाँ अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था, और आज़ादी के बाद वहाँ अधिक संख्या में अफ्रीकी हैं जिन्हें आज अफ्रीकी अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। इस समूह के लोग आज भी कहते हैं कि हम असमान हैं। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन भी मूवमेंट चलाया गया जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है या सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहा जाता है। फिर 1964 में कानून भी बना। कानून में ये बताया गया कि अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतने साल हो चुके उनसे भेदभाव होते, लेकिन उनकी स्थितियां वैसे ही खराब हैं, अभी भी खराब हैं, भले ही कानून ला दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जैसे 15 में आपको बताया ही है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म या किसी भी धर्म का है या मूल वंश का है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में आगे बेटा चुनौती। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? बताया जा रहा है कि किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। कोई भी देश सोच ले कि समानता लानी है तो पूरी तरह समानता नहीं लाई जा सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर तो असमानता आ ही जाएगी, लेकिन लोगों की कोशिश खुद होनी चाहिए कि लोकतंत्र को एक नया अर्थ दे, जो भी वैल्यूज हैं उनको स्थापित करने के लिए प्रयास करें। सरकार के साथ साथ समाज भी इस काम में लगा रहे, तो ही लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ठीक है बेटा, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो बेटा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे।